नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं आप अपने सेटिंग स्विच का टायर फ्रेम आसानी से चेंज कर सकते हैं घर बैठे बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के। सबसे पहले आपको चाहिए होगा 2 एलन की और नया टायर फ्रेम। ये आपको ऑनलाइन या लोकल मार्केट में मिल जाएगा। हम ये सब लोकल मार्केट से ही लाए हैं। सेटिंग का फ्रेम, टायर और जूता तो फटा हुआ है, लेकिन जूते का कोई भी जरूरत नहीं है। हम पूरा फ्रेम टायर के साथ चेंज करने वाले हैं, तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये नया टायर फ्रेम निकाल के पुराने टायर फ्रेम से रिप्लेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एलंकी की मदद से हम पुराने टायर फ्रेम निकालेंगे। सिर्फ 2 बोल्ट निकालने से टायर फ्रेम बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। अगर पूरा बोल्ट घूम रहा है तो दोनों साइड एलंकी लगा के घुमाने से बोल्ट बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अब दोनों बोल्ट निकल गए हैं तो जूते और फ्रेम को खींचने से जूते में से फ्रेम निकल जाएगा। जूते को साइड में रखते हैं और हमारा पुराना वाला टायर फ्रेम है उसकी बोल्ट की साइज और नए फ्रेम के बोल्ट की साइज चेक करते हैं। उसके लिए पुराने फ्रेम और नए फ्रेम दोनों को आपस में रखकर देखते हैं नए फ्रेम के बोल्ट और पुराने फ्रेम के बोल्ट जूते में सेट तो हो जाएंगे ना। अरे बाप रे, जिसका डर था वही हुआ। दोनों फ्रेम के बोल्ट के बीच में 1 इंच का गैप है। ऐसे तो ये नया फ्रेम जूते में सेट होगा ही नहीं। इसको फिट करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। पहले पुराने फ्रेम को रखते हैं साइड में और नए फ्रेम के बोल्ट खोल के दोनों फ्रेम निकाल लेते हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया आया है, पुराने फ्रेम की साइज के होल नए फ्रेम में बनवाने पड़ेंगे। तो जाते हैं मिस्त्री के पास और होल बनवा के आते हैं। अब आगे का प्रोसेस देखिए।